हरे कृष्णा। हम कल की कथा में ही आगे बढ़ते हैं। उधर जरासंध महापराक्रमी काल यवन के यहाँ पहुंच गया। काल यवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन किया। दानवों का वध, कंस का मारा जाना, अनेक अक्षोणी सेना का संहार तथा अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्र का हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर कालयवन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने महाबली महापराक्रमी मलेच्छों की बड़ी भारी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। मगधराज के महाबली सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आए थे। जरासंध को साथ लेकर महान अभिमानी कालयवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना से अनेक जनपदों की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेर कर अपनी महासेना का पड़ाव डाल दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों के कुशल क्षेम का समाचार विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दे दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारका नामक सुंदर पुरी बनाई और अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को भी जो मात करती थी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोए हुए पूर्ववासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारका पहुंचा दिया। सवेरे जागने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने आप को सोने के महलों में बैठा पाया। इससे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषणों से भरे गृह, भय का कहीं कोई नाम नहीं था। ये सब पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरी में वहां के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण काल यवन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक और महारथी बलराम जी ने हल और मूसल लेकर बड़े रोष के साथ यवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ किया तथा दूसरी ओर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने शांग धनुष लेकर उससे छूटे हुए अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा मलेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी को भस्म कर डाला। महाबली कालयवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वसुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। कालयवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचुकुंद सोए थे। भगवान श्री कृष्ण जहां कालयवन की दृष्टि ना पड़ सके ऐसे एक स्थान पर खड़े हो गए। कालयवन भी महान धीरवीर था। वह हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसने सोए हुए महामुनि राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मार दी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से कालयवन प्राणहीन होकर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजा राजऋषि मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरी अहोभाग्य जो प्रभु का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार करके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते हुए कहा, परमेश्वर, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ और कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः बारंबार प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान ने महामुनि मुचुकुंद से कहा, राजऋषि, तुम मनोवांछित फल मांगो। तब मुचुकुंद ने भगवान से पुनरावृत्ति रहित मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सनातन दिव्य लोक को प्रदान कर दिया। परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने मानव रूप का परित्याग करके परमात्मा श्री हरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे सनातन धाम में चले गए। महादेव जी आगे कहते हैं, पार्वती, बुद्धिमान मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल यवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की सारी सेना का संहार कर डाला।
मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे चेत आया तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस न कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को लेकर वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की बनाई हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित सुवर्णमय दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रेवत नामक एक राजा थे। उनके रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का बलराम जी के साथ विवाह कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी रुक्मी नामक आदि कई पुत्र हुए। उन सब में छोटी एक कन्या भी हुई तो जो बहुत ही सुंदरी थी। उस कन्या का नाम रुक्मणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री राम अवतार के समय जो सीता के रूप में प्रकट हुई थी, वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी जी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य थे, वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक के नाम से उत्पन्न हुए। उन दोनों का जन्म चैद्य वंश में हुआ। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वे देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती थी और कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भ राज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका, अतः वह दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषण से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो वे थे ही। उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। यह देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगिनी सेना के साथ श्रीहरि का पीछा किया। तब महाबाहो बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मुसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों और पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पंक्तियां चूर चूर हो गईं और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते थे। वे रक्त वमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित सारी सेना का सफाया कर दिया।
राजाओं के पांव उखड़ गए। वे सब के सब भय से पीड़ित होकर भाग गए। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीलापूर्वक अपना शांग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ, ध्वजा, पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर तलवार खींचकर पृथ्वी पर वह खड़ा हो गया। यह देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के के प्रहार किए। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़ के रथ में बांध लिया और हंसते हंसते तीखा छुरा लिए रुक्मिणी के सिर को मूंडकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा क्रोध हुआ। वह चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा और वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।